अंबा का भव्य स्वयंवर काशीराज के दरबार में होता है, जो शाही अपेक्षाओं और आशावादी गठबंधनों का एक तमाशा है। भीष्म के अचानक आने से अदालत में अराजकता फैल जाती है, जो एक साहसिक कार्य के साथ समारोह को बाधित करता है। भीष्म द्वारा अंबा और राजकुमारियों का जबरदस्ती अपहरण उत्सव के माहौल को तोड़ देता है, जिससे दरबार में उथल पुथल मच जाती है। अंबा का क्रोध भड़क उठता है, क्योंकि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ लिया जाता है। उसकी अपमानितता स्तब्ध दरबार में गूंजती है। शाही संघों के सपने विश्वासघात की धूल में घुल जाते हैं, क्योंकि अंबा की नियति को हिंसक रूप से फिर से लिखा जाता है। अंबा के अपमान की गूंज बनी हुई है, जो कभी उत्सवपूर्ण वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। हस्तिनापुर के शानदार हॉल में अंबा खड़ी है। उसका चेहरा विद्रोह और निराशा का कैनवास है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती भीष्म, मेरा दिल किसी और का है। भीष्म धीरे से सिर हिलाते हैं। उनका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि वह चुपचाप उसके दृढ़ संकल्प को स्वीकार करते हैं। एक सूक्ष्म इशारा करते हुए भीष्म अंबा की इच्छाओं की स्वीकृति का संकेत देते हैं। उसे एक अवांछित बंधन से मुक्त करते हैं। अंबा को वापस भेज दिया जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि जिस राजकुमार से वह प्यार करती है अब उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वन के हृदय में अंबा अपनी तपस्या शुरू करती है। उसकी भक्ति जंगल में एक प्रकाश स्तंभ है। वह भीम को बदला लेने की शक्ति पाने के लिए पेड़ों में गूंजती अपनी आवाज के साथ शिव का आह्वान करती है। उसकी निरंतर पूजा तेज होती है। जंगल सांस रोककर खड़ा है, क्योंकि वह अपने वरदान के लिए प्रार्थना करती है। अंबा की आकृति जंगल में पड़ी रहती है, जो उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। द्रुपद के महल की शाही शान के बीच पवित्र यज्ञ शुरू होता है, जिसकी प्राचीन लपटें आसमान की ओर पहुंचती हैं, जो अभी तक अज्ञात भाग्य का संकेत देती हैं। आग प्रत्याशा के साथ चटकती है। इसका नृत्य अनुष्ठान के रूप में खेल में छिपी ताकतों को दर्शाता है। धधकते हुए नरक के हृदय से एक आकृति उभरती है, जो रहस्य में लिपटी हुई है, जैसे शिखंडी का आगमन भाग्य के धागों को फिर से आकार देता है। महल देखता है, अनजान उस रहस्य से जो अब उजागर हो गया है। शिखंडी अग्नि से जन्मी, उसकी असली पहचान चुभती आंखों से छिपी हुई। जैसे ही यज्ञ समाप्त होता है, शिखंडी की पर्दे वाली उपस्थिति एक लंबी छाया डालती है, जो आने वाले परिवर्तनों का एक मौन वादा है। दिन एक छिपे हुए भोर का गवाह है, जहां पहचानें धुंधली हो जाती हैं और भविष्य आग से जन्मे लोगों के उदय से हमेशा के लिए बदल जाता है। द्रुपद के महल के हृदय में रात के आवरण के नीचे शिखंडी अटूट ध्यान के साथ प्रशिक्षण लेता है। उसके छोटे हाथ तीर चलाते हैं, हर शॉट पिछले से अधिक सटीक। अथक प्रशिक्षण उसे महल की छाया में छिपी एक दुर्जय योद्धा में बदल देता है। वह अटूट समर्पण के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करती है। उसकी चालें अधिक सटीक होती जा रही हैं। प्रत्येक छोड़े गए तीर उसकी बढ़ती ताकत की गूंज करते हैं। हर प्रहार के साथ उसका दृढ़ संकल्प तेज होता जाता है। रहस्य में लिपटी शिखंडी सभी से अपनी असली पहचान छुपाती है। उसकी योद्धा भावना उज्ज्वल रूप से जल रही है। कुरुक्षेत्र के मैदानों पर विशाल सेनाएं एकत्रित होती हैं। भाग्य का तूफान आ रहा है। सेनाएं तैयार हैं। हवा प्रत्याशा से भरी है। अर्जुन का रथ पांडव सेना के बीच दृढ़ता से खड़ा है, जिसमें शिखंडी सवार है। शिखंडी अर्जुन के रथ पर गर्व से खड़ा है, जो विरोध का प्रतीक है। मंच सज गया है और लड़ाई शुरू होने वाली है। भीष्म कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी दृष्टि संघर्ष के विशाल विस्तार पर घूमती है। उसकी आंखें शिखंडी पर टिक जाती हैं, जो युद्ध के अराजक माहौल से उभर रहा है। अचानक पहचान की चमक भीष्म के चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह शिखंडी की असली पहचान को समझ जाता है। किस्मत का बोझ उस पर आ जाता है, क्योंकि उसे शिखंडी में अंबा के पुनर्जन्म की कहानी याद आती है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, जिसमें सदियों का अफसोस और स्वीकृति है। समर्पण के भाव से भीष्म अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और इस्पात की टक्कर भाग्य की शांति में विलीन हो जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन शिखंडी के पीछे दृढ़ता से खड़े हैं, जो बाणों का तूफान लाने के लिए तैयार हैं। तीर उड़ते हैं, घातक सटीकता के साथ अपने निशान पाते हैं। भीष्म प्रहार से लड़खड़ा जाते हैं। उनका कवच हमले के खिलाफ विफल हो जाता है। घायल
भीष्म युद्ध के अराजकता के बीच भी विद्रोही बने हुए हैं। युद्ध का मैदान एक महान योद्धा के पतन का गवाह बनता है, जिसकी ताकत अपनी सीमाओं तक परखी जाती है। भीष्म के शिविर के हृदय में एक योद्धा बाणों की शैया पर विश्राम कर रहा है, जो त्याग और संकल्प का प्रतीक है। उनकी नजरें शिखंडी को ढूंढते ही नरम पड़ जाती हैं। उनके होंठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है। मुस्कान गहरी होती है, भाग्य और स्वीकृति की मूक स्वीकृति। वृद्ध योद्धा की आंखें शांति दर्शाती हैं, क्योंकि वह अनुग्रह के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करता है। कुरुक्षेत्र की महाकाव्य लड़ाई निर्दयी धूप के नीचे प्रकट होती है। योद्धाओं का एक बवंडर टकराता है। अराजकता के बीच शिखंडी तीव्र संकल्प की एक आकृति के रूप में उभरते हैं। उनकी असली पहचान अभी तक छिपी हुई है। शिखंडी के वीर युद्ध कौशल उनकी उत्पत्ति के रहस्य को बढ़ाते हैं, जिससे युद्ध का उत्साह बढ़ता है। शिखंडी के हर प्रहार और वार रहस्य को गहरा करते हैं। उनकी उपस्थिति शक्ति और गोपनीयता दोनों का प्रतीक है। युद्ध का मैदान भाग्य के नृत्य का गवाह बनता है, क्योंकि शिखंडी के कार्य एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनकी कहानी अभी सामने आनी बाकी है। शिविर के हृदय में शिखंडी छाया में बैठा है। टिमटिमाती आग की रोशनी भीतर के उथल पुथल को दर्शाती है। आग की नृत्य उसके चेहरे को तीखे रूप से उजागर करता है। हर झिलमिलाहट उसके आंतरिक संघर्ष को पहचान के साथ दर्शाता है। विचारों में खोया हुआ वह भाग्य के भार के रूप में उद्देश्य के सवालों से जूझता है। आग चटकती है, हर चिंगारी उसके आंतरिक संघर्ष के तूफान के बीच स्पष्टता का एक क्षणिक क्षण है। अकेले शिविर में शिखंडी उस कठिन मार्ग का सामना करता है जो भाग्य ने उसके सामने बिछाया है। कुरुक्षेत्र के उजाड़ विस्तार पर युद्ध का अंतिम दिन गंभीर अंतिम रूप से टूटता है। भूमि एक उदास आकाश के नीचे जख्मी और थकी हुई है। शिखंडी क्रोध के बवंडर के रूप में उभरती है। अराजकता के बीच उसका संकल्प अडिग रहता है। अद्वितीय दृढ़ संकल्प के साथ शिखंडी गति का एक धुंधला रूप बन जाती है। उसकी तलवार हवा में नृत्य करती है, हर चाल सटीक, हर वार जानबूझकर। वह युद्ध की अथक भावना का प्रतीक है। स्टील स्टील से टकराता है और युद्ध की गूंज उसके चारों ओर गूंजती है, फिर भी उसका ध्यान पूर्ण रहता है। विनाशकारी युद्ध के मैदान में अटूट उद्देश्य का प्रतीक शिखंडी अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। शिविर के हृदय में रात के आवरण में युद्ध के अंत की गूंज बनी हुई है। पांडव अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन शिखंडी के लिए जीत एक अलग वजन रखती है। वह एक अकेली आकृति के रूप में खड़ी है, जो रात की शांति में एक योद्धा है। उसकी भूमिका का भार उस पर उतरता है, जो लड़ी गई लड़ाइयों और किए गए बलिदानों की एक गंभीर याद दिलाता है। शांत एकांत में शिखंडी अपनी यात्रा पर विचार करती है, जो हमेशा भाग्य के ज्वार से चिह्नित होती है। विशाल आकाश के नीचे युधिष्ठिर सिंहासन पर चढ़ते हैं, जो नेतृत्व और धर्मपरायणता के एक नए युग का प्रतीक है। शिखंडी गंगा की रोशनी में नहाकर अपने सच्चे स्वरूप में सांत्वना और स्वीकृति पाती है। गंगा एक नए राज्य की शुरुआत और आत्म खोज की शांति को दर्शाती है। युधिष्ठिर अब राजा दृढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य को देखते हैं। उनका शासन न्याय और समृद्धि का वादा करता है। शिखंडी शांति से नदी को मौन प्रार्थना अर्पित करती है, ग्रेस के साथ अपनी पहचान को अपनाती है। गंगा पर सूरज शानदार ढंग से चमकता है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और शिखंडी की मुक्ति को रोशन करता है। भव्य महल के अंदर शिखंडी राजसी बैनरों के रूप में खड़ा है। हवा अनकहे सवालों से भरी हुई है। बैनर लहराते हैं, उनके रंग पत्थर की दीवारों के खिलाफ जीवंत हैं। फिर भी दरबारियों के बीच एक स्पष्ट जिज्ञासा बनी हुई है। दरबारी एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। उनके भाव विस्मय और अनिश्चितता का मिश्रण है। रहस्य गहराता जा रहा है। शिखंडी शांत रहता है। उसकी असली पहचान शाही सम्मान के पर्दे के पीछे सावधानी से छिपी हुई है। सम्मान में बैनर नीचे किए जाते हैं, शक्ति की एक मौन स्वीकृति। फिर भी शिखंडी का रहस्य बना रहता है। महल फुसफुसाहटों और गुप्त निगाहों से गूंजता है। शिखंडी का रहस्य एक लंबी छाया डालता है। वन के हृदय में
धब्बेदार धूप चंदवा से होकर गुजरती है, जो शिखंडी को रोशन करती है, जो शांत ध्यान में बैठे हैं। वन सांस रोक लेता है, क्योंकि शिखंडी उनकी तपस्या में और गहराई तक उतरते हैं। सूर्य की रोशनी पत्तियों से छनकर शिखंडी के चेहरे पर एक दिव्य चमक बिखेरती है, जिससे उनकी आंतरिक शांति उजागर होती है। पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट शिखंडी के ध्यान की गहन शांति को बढ़ाती है। हर सांस शिखंडी को आध्यात्मिक शुद्धता के करीब लाती है। उनका संकल्प अडिग है। प्राचीन पेड़ शिखंडी की आत्म खोज की गहन यात्रा के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। भव्य महल में शिखंडी धूप से नहाया हुआ खड़ा है, एक गहन सत्य को प्रकट करने के लिए तैयार। मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं वास्तव में कौन हूं, शिखंडी शुरू करता है। उसकी आवाज प्रत्याशा से कांप रही है। द्रुपद ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर पिता की समझदारी झलकती है। बेझिझक बोलो मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूं। जैसे शिखंडी बोलने के लिए संघर्ष करता है। मैं हूं। द्रुपद का कोमल आश्वासन हॉल में गूंजता है। मैं समझता हूं शिखंडी, मैं तुम्हें जैसा हो वैसे ही स्वीकार करता हूं। शिखंडी आता है। एक शांत गांव पर खुलने वाली कहानी की पहली छाया। शिखंडी एक परिवर्तनकारी कहानी साझा करने की तैयारी के साथ हवा उत्सुकता से घनी हो जाती है। प्रत्येक ग्रामीण सांस रोककर सुनता है। उनके चेहरे शिखंडी के शब्दों का भार और आश्चर्य दर्शाते हैं। शिखंडी की कहानी गांव के हृदय में बुनी जाने लगती है, जो सुनने वाले सभी लोगों को बदल देती है। शिखंडी की उपस्थिति से सभा हॉल उत्सुकता से गूंजता है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को चित्रित करता है, क्योंकि हवा में उम्मीद भारी है। अटल विश्वास के साथ शिखंडी की आवाज सन्नाटे को चीरती है। मैं आज पहचान के बारे में बात करती हूं, शिखंडी घोषणा करती है। उसके शब्द शक्ति से गूंजते हैं। अधिकारों के बारे में। इस दुनिया में मैं जो स्थान रखता हूं, युद्ध के मैदान में स्टील और क्रोध का एक और टकराव होता है। शिखंडी आगे बढ़ता है। उग्र युद्ध के बीच एक अकेला योद्धा। धातु की टक्कर की गूंज सुनाई देती है, क्योंकि शिखंडी युद्ध में शामिल होता है। अटल संकल्प के साथ शिखंडी दृढ़ता से खड़ा है। अराजकता के बीच शिखंडी लड़ता रहता है। रात के आवरण में शिखंडी शिविर के अंदर घायल खड़ी है। उसकी आत्मा अटूट है। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है, जो अंधेरे में चमक रहा है। अपने दर्द के बावजूद शिखंडी हार मानने से इनकार करती है। एक योद्धा का दिल धधक रहा है। अपनी दृढ़ मुद्रा के साथ वह लचीलापन का प्रतीक है। रात के खिलाफ साहस की मशाल। शिखंडी की इच्छा शक्ति अडिग रहती है, जो उसकी अदम्य शक्ति का प्रमाण है। वन के हृदय में शिखंडी का थका हुआ सिलहूट घने पत्तों के बीच से गुजरता है। हर कदम उसके संकल्प का प्रमाण है। वह पेड़ों से गुजरती है, हर कदम जानबूझकर, जैसे वह अपनी ताकत जुटाती है। जंगल का आलिंगन उसकी लड़ाई का मूक गवाह है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जो शिखंडी के चारों ओर नाचते हुए धब्बेदार छायाएं डालती है। क्योंकि वह आगे बढ़ती है, उसकी आत्मा अटूट है। ठहरते हुए वह एक प्राचीन पेड़ के सहारे झुकती है, जिसकी खुरदरी छाल एक आधारभूत उपस्थिति है। क्योंकि वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, सांत्वना और नवीनीकरण की तलाश में। नई दृढ़ता के साथ शिखंडी सीधा खड़ा होता है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह आगे आने वाली किसी भी चीज का सामना करने की तैयारी करता है। महल खड़ा है। उसकी पत्थर की दीवारें इतिहास के भार से गूंज रही हैं। सूर्य की रोशनी सुनहरे रंग में हॉल को नहलाती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। शिखंडी लौटती है, गूंजती हुई दीवारों के बीच नए दृढ़ संकल्प की एक आकृति। प्रत्येक कदम संगमरमर के फर्श पर चलने वाले शिखंडी के रूप में स्वीकृति के साथ गूंजता है। महल शिखंडी को गले लगाता है, क्योंकि शिखंडी को शिखंडी की पहचान से शांति मिलती है। शिखंडी आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। संगमरमर का फर्श हर कदम से गूंजता है। शिखंडी गंगा नदी के किनारे खड़ा है। ठंडे पानी में सुबह की रोशनी झलक रही है। वह पवित्र नदी में कदम रखती है। पानी उसके चारों ओर घूमता है। गंगा में डूबी शिखंडी अपनी आंखें बंद कर लेती है, आंतरिक शांति की तलाश में। उभरते हुए शुद्ध शिखंडी की नवीनीकृत आत्मा चमकती है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में शिखंडी एक चुनौती के रूप में उभरता है। एक योद्धा
जो भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। पहचान और सत्य का भार वहन करते हुए शिखंडी दृढ़ता से खड़ा है, जो भेद्यता और अदम्य भावना दोनों का प्रतीक है। गंभीर उद्घोषणा के क्षण में शिखंडी की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती है। मैं शिखंडी हूं और यह मेरी कहानी है। हर शब्द के साथ शिखंडी की उपस्थिति तेज होती जाती है, जो परिवर्तन और साहस की एक कहानी देखने के लिए एक चुनौती और निमंत्रण है। युद्ध का मैदान शांत हो जाता है, मानो शिखंडी के वृत्तांत की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। एक कहानी जो खून और भाग्य में अंकित है,